तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं साउथ नेपाल के सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ चितवन के घने जंगल के बीच में मिस हैना का अनाथ आश्रम को। वह एक सप्ताह पहले ही बालमनी आया था। उसकी माँ अर्थक्वेक का शिकार हुई थी। चितवन के घने जंगल में रहा करती थी बागिन अपने प्यारे से एक बच्चे के साथ, पर उसके ऊपर अनाथ आश्रम की बावर्ची की नजर थी। उसे चाहिए था अपनी ड्रीम बाइक और इसीलिए कई महीनों से बागिन और उसके बच्चे के ऊपर नजर रखा हुआ था। और इस बात को सेमचाई नाम के पोचर यानी अवैध तरीके से जानवरों का शिकार कर कर उन्हें पैसे वालों को अच्छे रकम में बेचने वाले शिकारी को बता देता है। पर जेनन को नहीं पता था कि सेमचाई एक पोचर है। यहाँ दूसरे सब बच्चे खुश थे सिवाय बालमनी के। उसे यह अपने घर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मिस हैना बच्चों को हिमालय के होली प्लेस के बारे में बता रही थी। टाइगर्स नेस्ट का नाम सुनते ही बालमनी उठकर उसके माँ ने कही हुई कहानी सभी को सुनाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु एक बागिन के पीठ पर सवार होकर वहां से उड़ते हुए हिमालय की एक गुफा में उतरे और यहाँ अब बहुत ऊपर एक मठ है और वो उस मोनेस्ट्री को दिखाता भी है। पर इस कहानी पर बच्चे यकीन नहीं करते हैं और बालमनी का मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण बालमनी सभी सोते रहते समय रात के वक्त अपने घर काठमांडू के लिए अपने कपड़े और फ्रिज से खाने पीने की चीजों को लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूरी में बालमनी को गोली की आवाज सुनाई देती है। छुप कर देखते वक्त समचाई के आदमियों ने बागिन को मारकर उसके बच्चे को पिंजरे में डाल दिया था। जेनन को पता नहीं था कि समचाई एक पोचर है और वो कुछ नहीं कर पाता। मरे हुए बागिन को ट्रक में डालने ले जाते हैं और यहाँ बालमनी टाइगर के बच्चे को बचाने अपनी जान खतरे में डालकर पिंजरे से निकालकर उसे उठाकर वहाँ से भागता है। वहाँ कर ये लोग देखते वक्त पिंजरे से टाइगर का बच्चा गायब हुआ देखकर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और तब बालमनी उनके नजरों में आ जाता है। पर बालमनी काफी दूर होने के कारण टाइगर के बच्चे को लेकर दौड़ता हुआ उनसे बचते हुए एक जगह पर आकर छुप जाता है, जिसके कारण ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। सेमचाई को शक आकर वो कह देता है जेनन से कि वो लड़का शायद अनाथ आश्रम से होगा, चेक करना, मैं तुम्हें सुबह कॉल करूंगा। यह बालमनी वो लोग जाने का देखकर प्यारे से टाइगर के बच्चे को लेकर किसान के खाली घर में आकर वहां रात गुजारता है। सुबह टाइगर के बच्चे को भूख लगने पर बालमनी अपने बैकपैक से दूध निकालकर उसे पिलाता है और टाइगर के बच्चे को जंगल में छोड़ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसे ले जाता है और उसे जंगल में ले जाकर उसके गले की रस्सी निकालकर टाइगर के बच्चे को जंगल में जाने के कर बालमनी अपने घर काठमांडू के लिए निकलता है। पर दोस्तों टाइगर का बच्चा जंगल में जाने के बजाय वो बालमनी के पीछे पीछे आकर उससे खेलने लगता है। टाइगर के बच्चे का प्यार और नादान हरकत को देखकर बालमनी उसे अपने साथ काठमांडू ले जाता है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगा था। यह जेनन को सेमचाई कॉल कर डांटता है और उस बच्चे का जल्द से जल्द पता लगाने कहता है। इन्हें पता लग जाता है कि कल रात को पोचर्स ने बागिन को मार दिया है। इस खबर को सुनते ही मिस हैना पहले सभी बच्चों की हाजिरी लेती है और तब उसे पता लग जाता है कि बालमनी यहाँ नहीं है और ये बात जेनन को भी पता लग जाती है। मिस हैना तुरंत पुलिस को कॉल कर बालमनी की मिसिंग कंप्लेंट दे देती है। यहाँ बालमनी नदी किनारे टाइगर के बच्चे के साथ अपनी रात गुजारता है और वो सुबह रेंजर्स को देखकर टाइगर के बच्चे को लेकर बोट में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। कई दूर जाने के बाद पानी की बहाव कुछ ज्यादा होने के कारण नाव पलट जाती है, पर बालमनी टाइगर के बच्चे को कुछ नहीं होने देता। टाइगर का बच्चा उसे गले लगाकर अपना डर को भूल जाता है। बालमनी उससे बहुत प्यार करने लगा था। वो टाइगर के बच्चे का नाम रखता है जिसे प्यार से मुक्ति कहकर बुलाया जाता है। कई दूर चलकर आने के बाद बालमनी को एक लड़की नदी में कपड़े धोती हुई नजर आती है। वो उसे पुकारते वक्त वो लड़की उसे देखकर डर कर भागते समय नीचे गिरकर उसके पैर में मोच आती है। बालमनी उसे समझाकर बताता है कि हमें भूख लगी है और हमें खाना चाहिए और तब वो उन्हें अपने घर ले जाती है। घर पर राह देख रही लड़की की माँ उसकी बात सुनकर उसे डांटने लगती है और बालमनी और टाइगर के बच्चे को पनाह नहीं दे सकते कहती है। पर उस लड़की के दादाजी अच्छे थे। वो बालमनी और टाइगर के बच्चे को वहां रहने का अनुमति दे देते हैं। वह मिस हैना पुलिस के जवाब का और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो जेनन की बात सुनकर बालमनी की फाइल देखकर जेनन के साथ बालमनी को ढूंढने उसके घर काठमांडू के लिए निकलती है। यहाँ बालमनी रात गुजारता है और टाइगर के बच्चे को बकरी का दूध पिलाकर उसे लेकर अपने घर काठमांडू के लिए निकल पड़ता है। जेनन के साथ मिस हैना काठमांडू आ जाती है। जेनन को बार बार सेमचाई मैसेज भेज रहा था और मिस हैना को जेनन के ऊपर शक आ रहा था।
और इसीलिए वो बालमणि को बस स्टैंड की तरफ ढूंढने के बहाने से वहां उतर जाता है। मिस हैना बालमणि के घर की तरफ निकलती है। यहाँ बालमणि टूरिस्ट से लिफ्ट लेकर सीधे काठमांडू मुक्ति को लेकर अपने घर आता है। उस घर में कभी बालमणि अपने माँ के साथ रहा करता था। माँ की तस्वीर और उनकी सारी उसे अपने माँ की याद दिलाती है और वो रो पड़ता है। वह जेनन सेमचाई को मैसेज कर बालमणि के घर का पता बता देता है। कुछ ही देर में सेमचाई अपने आदमी के साथ बालमणि के घर आकर टाइगर के बच्चे को उठाकर ले जाता है। बालमणि तो छोटा लड़का था, भला वो क्या कर पाता। कुछ देर बाद वहाँ मिस हैना आकर बालमणि को देखकर खुश होती है और वो उसे पानी और खाना देती है। बालमणि उससे मुक्ति के बारे में कहता है पर वो उस पर यकीन नहीं करती। वहाँ सेमचाई खुश होकर जेनन को उसके ड्रीम बाइक खरीदने ढेर सारे पैसे दे देता है। बालमणि को मुक्ति को बचाना था और इसीलिए मिस हैना सोते रहते समय अपने जरूरत की चीजों को लेकर अपने दोस्त की मदद लेने वहाँ से निकल पड़ता है। रात गुजरकर सवेरा होते ही वो अपने दोस्त के यहाँ आकर उन्हें पुकारते ही सभी वहाँ आकर बालमणि से मिलकर खुश होते हैं। बालमणि उनसे सब कह देता है। बच्चों को उस पोचर के काले धंधे का अड्डा पहले से पता था और वो बालमणि को वहाँ ले जाते हैं। बालमणि चतुराई से उनसे बचते हुए कमरे के अंदर जाकर पिंजरे में कैद हुए मुक्ति को बाहर निकालकर ले जाते समय कांच का बरनी नीचे गिरकर पोचर्स को पता लग जाता है, पर बालमणि के दोस्त उसे दूसरी तरफ से जाने कहकर ये बच्चे सामने से दौड़कर मुक्ति और बालमणि को बचाते हैं। आग बबूला हुआ सेमचाई जेनन को डांटकर बालमणि से टाइगर के बच्चे को लाने कहता है। सुबह वो मिस हैना के पास आकर आखिर बालमणि कहाँ गया होगा पूछता है और तब मिस हैना उसे बालमणि ने कही हुई बात कह देती है, जिससे जेनन को अब पता चल जाता है और वो तुरंत सेमचाई को बालमणि टाइगर्स नेस्ट के वहां जा रहा है कहकर मैसेज कर बता देता है। पर इस बार जेनन मिस हैना से बच नहीं पाता और वो उसका फोन चेक करते वक्त उसे वो टेक्स्ट दिखता है। डांट कर पूछते वक्त वो उसे सब बता देता है, जिससे मिस हैना बहुत नाराज हो जाती है। यह बालमणि पोचर से बचते हुए टाइगर के बच्चे को लेकर आते वक्त उसकी मुलाकात माधव से होती है। उनके बीच कई बातें होती है। माधव उसे पूछने पर वो उसे बता देता है कि मैं मुक्ति को टाइगर्स नेस्ट ले जा रहा हूँ, जो था नॉर्थ के ऊंचे हिमालय के पहाड़ों में, और उसी हिमालय के पहाड़ों में माधव का गांव था और वो कुछ ही देर में अपने अंकल के गाड़ी से वहां जाने वाला था। माधव अच्छा था और इसीलिए वो बालमणि को अपने साथ आने कहता है, जिसे सुनने के बाद बालमणि उसके साथ उसके अंकल के गाड़ी में मुक्ति को लेकर निकल पड़ता है। यह मिस हैना को जेनन सब कुछ बता देता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधे अपने दोस्त गोविंदा की दुकान में जाकर हिमालय पहुंचने के लिए उसकी मदद मांगती है। मिस हैना को जल्द से जल्द हिमालय पहुंचना था और उसे सिर्फ प्लेन ही वहां पहुंचा सकता था, पर मिस हैना के पास इतने पैसे नहीं थे, पर उसकी मदद जेनन करता है, जिससे मिस हैना खुश होती है। यहाँ माधव का अंकल उन्हें हिल में छोड़कर अपने घर की तरफ जाता है और माधव बालमणि को लेकर अपने घर की तरफ जाता है। कुछ दूरी में माधव के पापा लोगों के साथ मिलकर ऊंची पहाड़ी से शहद को निकाल रहे थे। कुछ देर के इंतजार के बाद माधव के पापा माधव से आकर मिलते हैं। माधव ने ले गए शहद को काठमांडू में उसने बेच दिया था। वो उसके पापा को बालमणि और मुक्ति से मिलाता है, जिसे देखकर माधव के पिता भी खुश होते हैं। वो माधव को अपने घर ले जाकर खाना देते हैं और मुक्ति को दूध। कुछ देर बाद बालमणि वहां से निकलते समय उसे सर्दी से बचने जैकेट, हैंड ग्लोव्स, शूज और हैट को पिनाता है माधव। माधव के पिता बालमणि को गुड बाय कहकर गले लगकर अपना ख्याल रखने कहते हैं और माधव बालमणि और मुक्ति को छोड़ने उनके साथ जाता है। यह सेमचाई मैप की मदद से टाइगर्स नेस्ट की तरफ जाने निकलता है। घंटों के पैदल चलने के बाद माधव बालमणि को टाइगर्स नेस्ट का रास्ता बताता है और ब्लैक क्रेन्स पक्षियां तुम्हें वहां का राह दिखा देगी कहकर माधव बालमणि और मुक्ति को अलविदा कहकर चला जाता है। यह मिस हैना प्लेन से हिमालय आकर पहुंचती है और वहां से उसे गोविंदा का आदमी गाइड करता है। वहां बालमणि मुक्ति को लेकर काफी दूर चलकर आता है। रास्ते में बालमणि से मुक्ति खेलती है। बालमणि मुक्ति को लेकर पहाड़ चढ़ता हुआ चलता जाता है, पर वो एक ऐसे मुकाम पर आकर पहुंच जाता है जिसे देखने के बाद बालमणि को पता चल जाता है कि वो रास्ता भटक गया है। तूफान से बचने बालमणि मुक्ति को लेकर तुरंत
पहाड़ के एक कोने में आकर बैठ जाता है। काफी तेजी से तूफान आ रहा था और बालमणि ठंड से कांप रहा था, पर फिर भी बालमणि मुक्ति का ख्याल बड़े अच्छे से रखता है। काफी देर से तूफान आने के कारण बालमणि ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वही बेहोश हो जाता है। पर सुबह पहाड़ी में रहने वाले बालमणि को देखकर उसे और मुक्ति को अपने साथ अपने घर लाते हैं। कई घंटों के बाद बालमणि को होश आता है और वो उसे और मुक्ति को गाड़ा देते हैं। बालमणि तारों को इतने पास से देखकर बहुत खुश होता है और सुबह होते ही उसे और मुक्ति को पहाड़ में छोड़कर टाइगर्स नेस्ट का रास्ता बता देते हैं। घाटियों से कई दूर चलते हुए आने के कारण बालमणि थक चुका था और तब मुक्ति बालमणि की बात नहीं मानती और वो वहाँ से भागती है। इसे देखकर बालमणि गुस्से से मुक्ति को डांटता है, जिसे सुनकर मुक्ति वहाँ से चली जाती है। सर्दी से बचने बालमणि लकड़ियों को जलाकर रात वही गुजारता है। सुबह जब वो मुक्ति को ढूंढते हुए आगे बढ़ते वक्त टाइगर्स नेस्ट उसे नजर आ ही जाता है और वो बहुत खुश होता है और वहाँ मुक्ति भी आ जाती है। बालमणि उसे ले जाते समय वहाँ समचाई आकर बालमणि से उस टाइगर के बच्चे को देने कहता है, पर बहादुर बालमणि टाइगर के बच्चे को उसे देने से इनकार कर देता है और तब समचाई गन निकालकर बालमणि को शूट करने जा ही रहा था कि मुक्ति उसके ऊपर हमला कर बालमणि को बचाती है। बालमणि मदद के लिए जोर जोर से चीखता है और समचाई को मुक्ति हमला करते हुए पहाड़ के एड्ज में लाकर वहां से गिरा देती है। नीचे गिरने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ दूरी में मिस हैना बालमणि को ढूंढ रही थी और उसकी आवाज सुनकर वो बालमणि की तरफ दौड़ते हुए आती है। बालमणि उसे सब बता देता है और वो मुक्ति को टाइगर्स नेस्ट की तरफ ले जा रहे थे कि मुक्ति खुद से वहां दौड़ने लगती है और वो सीधे टाइगर्स नेस्ट के मोनेस्ट्री में आ जाती है। मठवासी उसे देखकर काफी खुश होते हैं। आप भी खुश हुए होंगे। खैर, बालमणि मिस हैना के साथ वहां आकर सीधे मुक्ति के साथ गुरु के वहां जाता है। बालमणि वहां लगे चित्र को देखकर गुरु कहने से पहले ही वो उन्हें माँ ने सुनाई हुई कहानी उनसे कह देता है, जिसे सुनकर वो खुश होते हैं। बालमणि उनसे मुक्ति कहाँ रहेगी यह पूछने पर वो उसे बताते हैं कि टाइगर के बच्चे को माँ की जरूरत है और यहाँ से कुछ दूरी में बागिन अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। हम कोशिश करेंगे वो बागिन मुक्ति को अपना कर उसे अपने साथ अपने बच्चे जैसा देखे। इसे सुनकर बालमणि मुक्ति को लेकर उनके साथ वहाँ जाता है और कई देर उस बागिन का इंतजार करते हैं। कई देर के इंतजार के बाद बागिन दहाड़ती हुई वहाँ अपने 2 बच्चों के साथ आ जाती है। मुक्ति बालमणि से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर वो उसे कहता है कि जो तुम सीखना चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। अब यही तुम्हारा घर है, जाओ मुक्ति। इसे सुनकर मुक्ति बागिन की तरफ दौड़ने लगती है, पर अचानक उसे पोचर से बचाकर यहाँ तक लाने वाले की याद आकर मुक्ति उसके तरफ दौड़कर जाकर उसके गले लगती है। आ गया ना आपके आंखों में आंसू? कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खैर, बालमणि उसके गले की रस्सी को निकालकर उसे आजाद करते वक्त आई विल मिस यू सो मच कहकर उसे वहां से जाने कहता है। इस बार मुक्ति दौड़ते हुए बागिन के पास जाकर बैठ जाती है। बालमणि को डर लग रहा था कि वो बागिन मुक्ति को अपनाएगी या मार देगी, पर दोस्तों उस बागिन ने मुक्ति को अपना लिया और वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसे देखकर बालमणि बहुत खुश होता है। एक आखिरी बार मुक्ति बालमणि को देखते समय बालमणि के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं और देखते ही देखते मुक्ति बागिन के साथ घने जंगल में चली जाती है। अनाथ आश्रम में बालमणि खुशी से रहता है और कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जब मुक्ति बड़ी हो चुकी थी और वो उनके साथ काफी खुश थी। तो ऐसे दोस्तों इस शानदार मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है। तो आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा दिल को छू जाने वाली मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।